में जो आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो है मनीष भाई। खैर अभी तो स्ट्रेंजर नहीं रहे, अरे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। कुकू में थोड़ा इधर हो मेरे पास में चलो, वरना कैमरा इतना दूर कवर नहीं कर पाएगा आपको। कुकू किंग मनीष ठाकुर। मनीष ठाकुर। तो मनीष ठाकुर जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या काम करते हैं, कहाँ से हो? मनीष इज़ ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल, मंडी छोटी काशी, देवभूमि। देवभूमि जिसको कहा जाता है। और अभी 3 साल से मुंबई में हूँ। सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा लाउड बोलो वरना। सब अच्छा चल रहा है, जीवन में सब कुछ पर्याप्त है। हाँ। कभी कभी काम नहीं होता तो निराशा होती है। अच्छा। और मुंबई कहा जाता है कि इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, सपनों की नगरी। सपनों की नगरी है, इसमें रहता ही है। हाँ। अब सपनों में रुकावट ना हो तो सपने किस बात के। ये भी है। अब आपको सपनों के लिए ईश्वर आपको उस मुकाम के लिए मतलब तैयार करता है, अगर बोला जाता है। बिल्कुल। बट एज अ ह्यूमन थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझ पाना। मतलब हमारी तो टेंडेंसी नहीं है इतना झेल पाने की, तो इसलिए प्रयास करते हैं हर दिन एक नई उमंग के साथ। क्या बात। तो ये है। तो बताओ भी सही, काम क्या करते हो? काम हम झूठ बोलते हैं पर उसको सच की तरह प्रेजेंट करते हैं। हाँ। मतलब अभिनय करते हैं। कलाकार हैं। कलाकार है। क्या बात है। तो आप कितने टाइम से यहाँ मुंबई में हो? जैसे कि मैं दर्शकों को बता चुका हूँ, मैं पिछले 3 साल से मुंबई में हूँ और दीज आर माई साइड प्रोफाइल। 3 साल से तो नहीं हो, खैर उससे ज़्यादा ही हो। नहीं 3 साल हो गए भाई। मैं सितंबर में आया था और 2023 कोरोना में आए थे ना आप? नहीं, कोरोना के बाद आया था मैं। कोरोना के बाद आपने मूव होने का सोचा? कोरोना से पहले सोचा था, बट लाइक कोरोना आ गया, उस टाइम फिर नहीं हो पाया। हाँ। कोरोना सारा क्रिकेट बॉल में बिता दिया घर पे सारा। अच्छा। पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहे। वाह। और हिमाचल में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे इतने। कोरोना में थे बट लाइक रोड साइड पे थे। गांव में तो आपको पता ही है क्या हाल रहता है। सही बात है। गांव में तो पूरा दिन खेलते रहते, कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता था। नहीं, हमारे गांव में आते थे पता, पुलिस का जैसे ही बाइक दिखी सब भागते थे इधर उधर। पहले खेल रहे होते थे बास्केटबॉल या वो ताश वगैरह, तो सब ऐसे इधर उधर गिराकर, कोई छत पे छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है। दर्शकों, हम अभी बरगद की पेड़ के नीचे हैं। तो आपका इस लाइन में आना कैसे हुआ? आज हाथ थक रहा है क्योंकि मैं स्टिक नहीं लाया। हाँ आज अगर मैं इस लाइन के बारे में बोलूँ तो जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी। हाँ। जब मैंने उड़ता पंजाब देखी थी। हाँ। आमदा गबरू आमदा गबरू आमदा गबरू। और अभी यश के जो ऑडिशन चले थे उसमें जो मोनोलॉग था वो उड़ता पंजाब से ही था। हाँ। जो कि मेरा पहला मोनोलॉग था। लाइफ का पहला मोनोलॉग मेरा वही था। मैं उड़ता पंजाब देख के इतना इंस्पायर्ड हुआ, तो मतलब पूरा दिन रात आमदा गबरू आमदा गबरू लाइक वैसा बोलता रहता था। ओके। पागलबंदी जिसको बोलते हैं ना, ऑब्सेशन, वैसा वाला। हाँ हाँ। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर थिएटर की तरफ रुझान हुआ। चंडीगढ़ में 4 साल थिएटर किया। फिर और स्टेट्स में भी जाता रहा। बंगाल हो गया, केमन आचो, भालोवाची, बंगाल गया, एमपी गया, भोपाल गया, दिल्ली में किया। और लाइक अदर स्टेट्स में बहुत घूमा, कल्चर वाइज बहुत एक्सप्लोर की चीज़ें। हाँ। और अभी राइट नाउ राजस्थान में भी कबीर यात्रा चली हुई है। मैंने तो वो मिस कर दी, बट आप लोग उसको मिस ना करें। प्लीज़ गो एंड विजिट राजस्थान। तो इससे पहले क्या था मन में कि एक्टिंग के अलावा क्या करने का मन था? मतलब ये एकदम से कैसे मन में आया कि 2017 में अब मुझे थिएटर ज्वाइन कर लेना चाहिए? यार मेरा क्या था, क्योंकि मैं बिना, अब हर चीज़ के लिए ना आपको तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। जैसे आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करनी पड़ेगी पहले। हाँ, फिर से घूम जाए इधर, वरना इधर सड़क आ जाएगी। हाँ। फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने डॉक्टर बनना तो आपको MBBS करना ज़रूरी है। हाँ। तो वैसे ही एक्टिंग का जो है, अभिनय की जो यात्रा है, हाँ। उसके लिए थिएटर आपको तैयार करता है। परिपक्व करता है आपको उसके लिए। बिल्कुल। तो इस ट्रेनिंग, हाँ। जैसे डॉक्टरी ट्रेनिंग होती है फील्ड हॉस्पिटल के अंदर, ये वो किताबों के बीच, वैसे ही एक्टर की होती है। वो अपने जो स्किल्स हैं, जो उसके मैकेनिक्स हैं अभिनय करने वाले, उनको वो तैयार करता है पढ़ के, नृत्य करके, कल्चर को एक्सप्लोर करके, और भी बहुत चीज़ें हैं। और अपने आप को ऑब्जर्व करना सबसे बड़ा वही है। ऑब्जर्वेशन तो सबसे बड़ी स्किल है एज एन एक्टर। ओके। तो आपकी चीज़ों को और ज़्यादा पॉलिश करती है वो। लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको एक ऐसे टाइम पे मिला हो कि यार सब चीज़ें चेंज हो गई हो, कह सकते हैं उसको कि बुरा दिन भी रहा हो, लेकिन उसने आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस कर दिए हो? हाँ, बुरा अच्छा तो चलता रहता है जीवन में। अब क्या बताऊँ मैं, क्या बुरा क्या अच्छा, सब अच्छा है यार। अब उनको याद करके मैं दोबारा से जो हमारा प्रेजेंट है उसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बट मैंने वहाँ से सीख ली।
सीखना मेन है। आपने वहाँ से क्या सीख ली, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आपने वहाँ से सीखा क्या, वो मैटर करता है। वो मैटर, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, अच्छा बुरा तो जस्ट इट्स अ माइंड थॉट और कुछ नहीं है। ये भी है। तो इस तरफ को चलते हैं थोड़ा सा, यूटर्न लेते लेते चलते हैं फिर। हाँ तो नहीं नहीं अभी तो चलते हैं। अच्छा, आपका सबसे बढ़िया दिन लाइफ का कौन सा है कि यार मज़ा आ गया, इस दिन सारी चीज़ें सेट हो गई? बढ़िया तो मेरा पहला दिन, जिस दिन मैंने पहला शूट किया था, हाँ वो मेरा पहला दिन था हाँ और सबसे बेहतर दिन था। अच्छा, और बाकी उसके अलावा तो भाई जी, इस धरती पे हम आए हैं तो इससे अच्छी हर दिन ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो हाँ तो मुझे हर दिन ही अच्छा लगता है। उस दिन का सबसे यादगार चीज़ क्या थी जो आपका पहला शूट था? हाँ, यादगार उसमें क्या था, यादगार पहले दिन, पहली बार अगर आप कैमरे को फेस करें हाँ, तो उससे ज़्यादा यादगार चीज़ क्या होगी? क्या बात, मतलब वो जो आपकी एक रहता है ना, हाँ, आप नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा, नर्वस होते नर्वसनेस थी बहुत ज़्यादा, हाँ, क्या है कैसे कर पाऊँगा। हम्म, तो बस धीरे धीरे मसल मेमोरी बनती जाती है, जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं तो आपकी मसल मेमोरी बनती जाती है और बस आप परिपक्व हो जाते हैं फिर। सही, और इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो है। तो वैसा है। तो ये थिएटर ने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया? थिएटर के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, मैंने योगा में एमएससी की है क्या बात, और डिप्लोमा भी किया है मैंने। हाँ थिएटर के साथ मुझे लगा कि मुझ में थोड़ी धैर्य की कमी है। हाँ, तो मेरे गुरु हैं अनूप शर्मा करके, चंडीगढ़ से हैं। हम्म, चंडीगढ़ में उनका अपना थिएटर है, वहाँ करवाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम्म, तुझे ना योगा साथ में कर लेना चाहिए। हम्म, तो बस वहीं से मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई। हम्म, सर ने पता नहीं मुझ में क्या देखा, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखी, क्या देखा, क्योंकि मैंने 6 साल मार्शल आर्ट सीखे हैं। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ मैंने, 6 साल वहाँ मार्शल आर्ट सीखे। तो पता नहीं वहाँ देख के सर ने मुझे बोला कि यार यू शुड डू योगा। तो बस पहले मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर एमएससी योगा, मैं क्या मास्टर्स भी कर ही लेते हैं। कहते हैं कि मास्टर्स वालों को रिश्ते जल्दी आते हैं। तो वही फिर मैंने सोचा चलो एमएससी कर लेते हैं योगा में। ठीक है। तो आप अपने मम्मी के ज़्यादा करीब हो कि पापा के ज़्यादा करीब हो? बड़े मैसेज आ रहे हैं लड़कियों के। अरे मैसेज कहाँ, घूम जाओ। हाँ एक मैं कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ कर ही लो। करीब तो सभी के हैं। हेलो पाजी, आप मुझे ये बताओ कि आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड में, या हीरोइन जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो या जिसको आप एडमायर करते हो? मेरे मुझे देख के क्या लग रहा है? रणवीर सिंह। रणबीर कपूर। अच्छा, रणबीर कपूर है और हॉलीवुड में ब्रैड पिट है। हाँ वैसे बहुत हैं यार, मैं नाइंसाफ़ी हो जाएगी बट एज अ बॉलीवुड में तो मैं रणबीर कपूर से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, पहली तो मैं इंस्पिरेशन शाहिद ही है, शाहिद के बाद फिर रणबीर कपूर शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करना ज़रूरी है, नहीं नहीं पर करते बीवी हैं। एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे बीवी धीरे और गर्लफ्रेंड एक ही होनी चाहिए। हाँ, चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ है पाजी आपको जो उनकी बहुत खास लगती है? यार जो रणबीर का क्राफ्ट है ना भाई, जो क्राफ्ट है बस उसका, उसी का दीवाना हूँ मैं। अच्छा, अगर आपको उनकी बॉडी में घुसने का मौका मिल गया, आत्मा स्वाइप होगी, तो पहला काम क्या करोगे उनकी बॉडी में जाकर? ये मैं सबसे पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसको ले जाऊँगा हिमाचल। अपने घर पे। जितना पैसा उसका सब उड़ा के। हाँ, अच्छा, ऐसा है। नहीं यार अच्छा बंदा है, हर चांस मिले तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्या मतलब, अब पता नहीं मिलने का चांस मिले तो देखते हैं क्या होगा उस टाइम, उसी टाइम पता लगेगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरा शरीर, आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है, हाँ, तो उसमें बॉडी आत्मा अलग रिएक्ट करेगी। हाँ, आत्मा तो वही रहेगी, वैसे कोर तो वही है, हाँ, बट बॉडी के अकॉर्डिंग वो क्या रिएक्ट करती है वो नहीं पता। हरकत क्या करोगे पहली जाने के हरकत बाद? तो पहले तो ऐसे होगा जो टीवी में हम देखते रहते हैं। हाँ, क्लीशे ऐसा टाइप। है। हाँ बाकी देखते हैं फिर क्या होगा। कि मतलब उनकी जो गाड़ियाँ देखोगे, स्क्रिप्ट की चॉइस देखोगे, या उनका कैसे वो काम करता है बंदा? स्क्रिप्ट की चॉइस और काम कैसे करता है ये चीज़ देखूंगा, बाकी नहीं। बाकी नहीं। बाकी सब टेम्पररी है। अच्छा भाजी, ये बताओ, अगर आपको मतलब आप थिएटर तो कर ही रहे हो ना, थिएटर भी कर रहे हो, खैर एक्टिंग में भी कर रहे हो, लेकिन आपका ऐसा क्या ये इस लाइन में आना जैसे एक सपना है, मान लो आपको अगर मौका ना मिल पाया तो आप क्या करोगे उसके लिए, या आप किस हद तक जाओगे कि नहीं यार मैं इस इंडस्ट्री में टिका रहूँगा? सीखने के लिए पहला मेन गेम है भाई लोग सर्वाइवल। हाँ, पहले तो आप सर्वाइवल देखो अपना, हाँ, कि आप सर्वाइवल कैसे करोगे। हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या बात है। पेट के बिना कुछ काम ही नहीं है। हाँ, हर कोई काम किस लिए कर रहे हैं, हम सब पेट के लिए कर रहे हैं, चाहे चींटी है, चाहे वो जीव है, परजीव है, जो भी है, हाँ, हर कोई अपना पेट पाल रहा है, उसके बाद की चीज़ें देखता है। ये भी है। तो वो चीज़ है, पहले पेट
कुछ भी सर्वाइवल आप देख सकते हैं, डबिंग देख सकते हैं, कोई बिजनेस खोल सकते हैं, या अगर आपको कोई स्किल सेट आता है तो वो आप कर सकते हैं। चाहे आपको डांस आता है, चाहे आपको एक्टिंग सिखा सकते हो किसी जैसे को। आपको योगा आता है। मुझे योगा आता है तो मैं योगा सिखा सकता हूँ। हाँ। तो वो चीज़ अभी तो एक्टिंग से ही अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। जब होगा देखा जाएगा, पर भगवान की दया से सब सही चल रहा है। पर ये आपको क्या लगता है यहाँ मुंबई और आपके उधर हिमाचल में क्या डिफरेंस है, लोगों की सोच में या शहर में क्या डिफरेंस लगता है आपको? क्या बात कर रहे हो? हाँ। मुंबई मुंबई है भाई, मुंबई माया नगरी है ब्रो। हाँ। मुंबई में लोगों की मानसिकता इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेवल। हाँ। बहुत फास्ट सोचते हैं लोग, हाँ। थोड़ा कैपिटलिज्म ज़्यादा है, कैपिटल सोच है लोगों की। पैसे को लेके फाइनेंशियल जागरूकता बहुत ज़्यादा है। और हमारे लोग बहुत स्थिर हैं, धैर्य हैं, कंफर्ट जोन वाले हैं। कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद है। थोड़ा उनको पीस चाहिए, मेंटल पीस जो हिमाचल में मिलती है। अगर आप लोगों का भी मेंटल पीस थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो हिमाचल चले जाओ, वहाँ आपका सही हो जाएगा। क्या बात है। आपका भाजी रिटायरमेंट प्लान क्या है कि रिटायर होने के बाद मुंबई रहोगे या फिर अपने गांव की तरफ लौट जाओगे? रिटायरमेंट के बाद क्या है कि पहाड़ों में घर बनाऊंगा, एक हाँ। घर तो आश्रम है टाइप। पहाड़ों में। घर तो है एक आश्रम टाइप, थोड़ा कुटिया टाइप, साधु संत वाला। हाँ। बस समाधि ले लेंगे 90 के सालों में। जब 90 साल के हो जाएंगे समाधि ले लेंगे बस। एक्टर तो हो ही आप। हाँ। मंत्र वंत्र याद कर लोगे? मंत्र सब याद है, मैं खुद MSc किए, मैंने बताया योगा में। बस सोचो 90 साल की उम्र में आपके पास पैसा इतना आ गया, साधु संत बन गए कि आप गाड़ियों में घूम रहे हो। हाँ वो तो है। चलो बाजी बहुत मजा आया। चलो घर बाजी चलते हैं, मिलते हैं, बहुत लेट चंगा। हो गए। चलो सी यू चलो आ जाओ। गाइस, टेक केयर। या जा कहाँ रहे हो, साथ में ही चल रहे हैं बाइक पे।